वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजी और ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के ऊपर, और मेनली डिस्कस यही करेंगे कि दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके बेहतर कैरियर किस में होगा, फ्यूचर और प्रेजेंट में जॉब स्कोप ज़्यादा किसका है, गवर्नमेंट वैकेंसी किस में ज़्यादा निकलती है, ओटी टेक्नीशियन का वैकेंसी ज़्यादा निकलती है या फिर एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी का, और सबसे मेन पॉइंट यानी कि सैलरी ज़्यादा किसका है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी किसका कितना होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना सैलरी होता है, प्राइवेट सेक्टर में कितना होता है और ज़्यादा किसका होता है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस ज़्यादा लेंथी किसका होता है, यानी कि ज़्यादा किस में पढ़ना पड़ता है, रेडियोलॉजी में या एक्सरे टेक्नीशियन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं एक एक कर, उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जॉब स्कोप पे कि किसका जॉब स्कोप अच्छा है। अगर गवर्नमेंट जॉब को देखा जाए तो दोनों के लिए ही गवर्नमेंट में बहुत कम वैकेंसी निकलती है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कम होते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी में, लेकिन जो भी होता है उसमें रेडियोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट होते हैं। जैसे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 2 या 4 पोस्ट ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ओटी का ज़्यादा पोस्ट निकलता है तो कभी कभी रेडियोलॉजी के लिए पोस्ट ज़्यादा निकलता है, लेकिन अक्सर रेडियोलॉजी के लिए 2 से 3 पोस्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन दोनों का स्कोप प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। रेडियोलॉजी और ओटी दोनों को जॉब आसानी से मिल जाती है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यदि वैकेंट पोस्ट होती है तो। लेकिन रेडियोलॉजी कोर्स करने का एक ही मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप रेडियोलॉजी का कोर्स करते हो और उसमें अगर आप अच्छा खासा पढ़ाई किए हो और बैचलर डिग्री किए हो, उसके बाद आप एमएससी करके फिर आप खुद का शॉप खोल सकते हो, एक्सरे सेंटर खोल सकते हो, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकते हो। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करनी होती है उतना, क्योंकि शॉप खोलने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप अनलिमिटेड सैलरी कमा सकते हैं, तकरीबन 50 to 1 लाख के आसपास, 50,000 से 1 लाख से ऊपर भी कमा सकते हो। वो आपके शॉप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा आपका शॉप रनिंग में चल रहा है। तो रेडियोलॉजी का एक ही बेनिफिट है कि वो अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं। अगर शॉप नहीं खोल सकते हैं तो ऐसे कोई भी हॉस्पिटल में आप ज्वाइन करके एक्सरे सेंटर में जॉब कर सकते हो। चलिए दूसरी चीज़ बात करें सैलरी की, कि सैलरी कितना होता है। तो अगर रेडियोलॉजी का देखा जाए और ओटी का, तो दोनों का सैलरी लगभग सेम ही होता है। बस रेडियोलॉजी में 1 से 2,000 या 3,000 का डिफरेंस होता है, 2 से 3,000 का डिफरेंस होता है दोनों का सैलरी में। रेडियोलॉजी का ही ज़्यादा होता है 2 से 3,000 सैलरी और ओटी के तुलना में, क्योंकि ओटी का सैलरी थोड़ा कम होता है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, वैसे कहीं कहीं दोनों का सैलरी सेम होता है, लेकिन अक्सर दोनों का सैलरी देखा जाए तो डिफरेंस है 2 से 3,000 का, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। स्टार्टिंग में 20 से 30,000 दोनों में से कोई भी कोर्स करते हैं आप, तो स्टार्टिंग में 20 से 30,000 सैलरी मिल जाती है, और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपका सैलरी बढ़ते रहता है। 30 से 50,000 तक आपका सैलरी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी सैलरी हो सकता है। कैरियर की बात करें तो अगर आप आगे चल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो आप रेडियोलॉजी कोर्स करें, क्योंकि रेडियोलॉजी कोर्स करेंगे और इसमें आगे चल के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत सारे सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका खुद का शॉप होगा तो उसमें आप अनलिमिटेड सैलरी अर्न कर सकते हैं, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं होगा आपका। आप 50,000 भी अर्न कर सकते हैं और 1 लाख पर मंथ भी आप सैलरी अर्न कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेडियोलॉजी का कोर्स बेस्ट है, तो आप अपने अनुसार चूज करें। मेरे हिसाब से तो रेडियोलॉजी का कोर्स बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।